गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ के केसी सीना मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि जो सुमन है वो 5/2/3 हावर्स डेली अपनी स्टडी को यानी कि अपनी पढ़ाई को देती है और शी डिवोट्स 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये कि वो अपना 4/5 आवर्स जो उसका टाइम है वो साइंस और मैथमेटिक्स को देती है। हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अब वो अपना जो उसका और टाइम बच गया है वो मतलब कि जो अदर सब्जेक्ट्स को जो वो अपना टाइम देती है वो कितना टाइम है। तो अब देखते हैं कि वो कितना टाइम है। ठीक है, तो अब हमें शुरू में लिखना है कि कितना टाइम वो डेली पढ़ती थी, अपनी स्टडी को देती थी और कितना टाइम वो मैथ्स और साइंस को देती थी। तो जो वो स्टडी को अपना टाइम देती थी वो था 5 सही में 2/3 और जितना भी टाइम वो मैथ्स और साइंस को देती थी वो था 2 सही में 4/5। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या बताना है कि वो कितना टाइम किसी अदर सब्जेक्ट को देती थी। तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि वो कितने हावर्स डेली अपनी स्टडी को देती थी। तो वो अपनी स्टडी को कितने हावर्स देती थी, इतने हावर्स देती थी। पहले हम इसे डायरेक्टली में लिख लेते हैं। ये डायरेक्टली में कैसे लिखा जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और अगर 15 में हम 2 प्लस कर देंगे तो बन जाएंगे 17। तो हमारा आ गया 17/3 पर हावर। पर आवर लिखना मत भूलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया है हावर्स डेली फॉर मैथ्स एंड साइंस कोमा लगा के। अब 2 5 ज़ा 10 और अगर हम 10 में 4 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14। तो यहाँ पे भी हम ये लिख देंगे 14/5 और नीचे वाला एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 14/5। तो हमारे जो ये दोनों आए हैं 17/3 पर आवर और 14/5 पर हावर, तो अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनकी। तो कैसे करनी है देखिए, 17/3 और 14/5। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करके करेंगे। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 3 ज़ा कितना आएगा, अभी लिख लेते हैं 14 3 ज़ा 42 और अगर हम 17 5 ज़ा करें तो 85। और अब नीचे भी हमें कुछ लिखना है। तो नीचे कैसे लिखेंगे, जो 3 और 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई के बाद कितना आया, 3 5 ज़ा 15 या फिर 5 3 ज़ा 15 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जो हमारा 85 और 42 हैं इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका 43/15 पर हावर्स। ठीक है, अब हमें कैसे लिखना है ये देख लीजिए। आपको इस तरीके से लिखना है, अदर टाइम डिवोट सब्जेक्ट कितना था हमारा, 43/15। अब हम यहाँ पे इज इक्वल टू करके
43 में 15 लिख लेंगे। अब जो ऊपर वाला था वो किस तरीके से था, यहाँ पे इस तरीके से था, ये रहा 5 सही में था 2/3 में। इसी तरीके से हमें इसे भी इसी तरीके से लिखना है। तो अब हमें इसे इसी तरीके से लिख देंगे जिस तरीके से हमारी बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो इसका कैसे हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2 सही में 13/15, और पर हावर हर एक में लिखना मत भूलना, ठीक है। ये देखिए आपका कंप्लीट सम। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। हमने ये भी लिख लिया कि इसको किस तरीके से लिखना है, कि भाई कि कितने टाइम इसने स्टडी की और कितने टाइम इसे मैथ और साइंस में दिया। फिर उसके बाद हमने इसे डायरेक्टली में लिख लिया, और साइंस और मैथ के टाइम को भी डायरेक्टली में लिख लिया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको माइनस कर देना है। फिर उसके बाद यही आ गया हमारा 43/15। फिर उसके बाद इसको इसी तरीके से लिख दिया है अनडायरेक्टली में, मतलब कि अनफ्रैक्शन में। तो फिर ये आ जाएगा 2 सही में 13/15 पर हावर्स, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना। ओके, डन। बाय स्टूडेंट्स।